हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, दो बड़ी न्यूज आ रही है। पहला है कि FYJC के स्टूडेंट जो 11th के एडमिशन के लिए CET देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। एंड दूसरी एक चीज है कि कमिंग ईयर्स के जो बोर्ड एग्जाम है, अब शायद वहां पे 2 एग्जाम्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स 9th में, जो करंटली अभी 10th में गए हैं, 9th पास होकर 10th में गए हैं, जितने भी 11th पास होकर 12th में गए हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। तो अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं तो आप प्लीज उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड जो करंट में जो बच्चे 10th से पास आउट हुए हैं, जिनका रिजल्ट बन रहा है, तो उनका FYJC 11th के एडमिशन के लिए जो CET होने वाला है उसके ऊपर बड़ी अपडेट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप CET का भी प्रिपरेशन करते होंगे, प्लेलिस्ट से आप जाके वीडियोस देखते होंगे, टेस्ट सीरीज देखते रहेंगे। एंड जो भी सब्जेक्ट्स बचे, जिनके टेस्ट सीरीज बचे, वो सब इस वीक में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि ये इंडिया बडी है, नो टाइम पास, ओनली इंफॉर्मेशन। हम 30 मिनट का इंफॉर्मेशन आपको 5 से 10 मिनट के अंदर बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि यहां पे आपको बताया जा रहा है कि CET डेट, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आया है 6 जुलाई, जो आज का दिन है। एंड इसमें बोला गया है कि CET डेट फॉर FYJC आफ्टर SSC रिजल्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेल्स HC। मतलब किसको? CET का डेट क्या होगा FYJC का 11th के एडमिशन के लिए, उसका अनाउंसमेंट जो है वो SSC के रिजल्ट के बाद। SSC का रिजल्ट बोला जा रहा है कि 15 जुलाई तक आएगा, बट अभी भी देखा जाए तो लगभग 40% ऑफ स्टूडेंट्स के रिजल्ट बनना बाकी है, तो वो और भी डिले हो सकता है। और जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद इस चीज को अनाउंस किया जाएगा कि भाई आपका CET कब होने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि CET जो होगा वो लगभग मिड ऑफ अगस्त के आसपास होना चाहिए। अगर सब चीज बराबर चल रही है तो गवर्नमेंट एक्टिवली काम कर रहा है। अगर उसमें और डिले किया तो फिर वो चीजें और भी ज्यादा डिले होगी। तो यहां पे हुआ क्या, मैं आपको पूरा सिनेरियो बता दूं कि केस क्या है। तो यहां पे अगर आपको मालूम होगा कि CET के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसमें बोला जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में यहां पे बताया जा रहा है कि यहां पे बोला गया है कि एक लड़की है जिसने ICSC से जिसने बोला है कि CET देना, मतलब अगर वो CET देंगे और नहीं देंगे तो बाकी बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा और उसको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो वही चीज उन्होंने किया कि क्या CET को रखना जरूरी था। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई बच्चा 92% लेके आता है लेकिन वो CET नहीं देता तो उसके लिए जो सीट्स बचेंगे भी, वो भी बहुत लास्ट में जो CET वाले स्टूडेंट्स को मिल गए रहेंगे, और उसके बाद जो सीट्स बचेंगे तब आपके 10th के मार्क्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है स्टूडेंट्स की जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इस साल 10th दिया है एंड वो सोच रहे कि हमको 10th के मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, आप आर्ट्स में जाइए, कॉमर्स में जाइए, साइंस में जाइए, लेकिन आप CET दीजिए। अगर आप CET नहीं दोगे तो चांसेस ऐसा है कि आपके परसेंटेज 10th में बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी पहले CET वाले बच्चे सीट्स भर लेंगे एंड बाद में जब कोई सीट्स बचेगी ही नहीं तो आपका एडमिशन होना मुश्किल होगा और फिर आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा। तो पहली चीज ये है कि जो CET का पेपर होगा, डेट सब पूछ रहे थे कि कब रहेगा डेट, वो करीबन मेरे हिसाब से अगस्त 15 के आसपास रहना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज है कि जब तक आपका 10th का रिजल्ट नहीं मिलता तब तक ऑफिशियली CET का डेट नहीं आने वाला है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि CBSE ने एक नया पैटर्न चालू कर रहे हैं कि जो करंट ईयर, मतलब इस साल जितने भी बच्चे 10th पास हुए हैं, जिन्होंने 9th पास किया है एंड जितने भी बच्चे 11th पास किया, अब उन्होंने बोला कि अब हम 2 बोर्ड एग्जाम रखेंगे। एंड ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग बोलेंगे सर CBSE का है, लेकिन ये अब रेप्लीकेट हो सकता है स्टेट बोर्ड्स में भी। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे आपको बोला जाता है जो भी क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स है 2021 एंड 22, मतलब जो करंटली अभी गए हैं 10th में एंड 12th में, तो उनके लिए बोला गया है कि अब 2 पेपर होंगे। इसको हम बताते हैं कि 2 पेपर किस तरीके से होंगे, इसमें एक अच्छा सा इमेज भी बना के दिया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 टर्म्स होंगे एंड उसमें वेटेज डिवाइड हो जाएगा कि कुछ पेपर अक्टूबर नवंबर में होंगे एंड कुछ आपके फेब एंड मार्च में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर एंड फेब एंड मार्च। तो जो अक्टूबर नवंबर का पेपर होगा बोर्ड एग्जाम, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा, मतलब MCQs जैसा रहेगा। तो वो 90 मिनट्स के पेपर होंगे पर सब्जेक्ट वाइज। लेकिन जो आपका फरवरी और मार्च का रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, कि थोड़ा बहुत वहां पे अगर आप देखोगे कि आपको थियरी पार्ट एंड प्लस आपका ओपिनियन, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर्स के ऊपर बात की जा रही है, तो वहां पे 120 मार्क्स के पेपर होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिलेबस है वो भी हाफ में डिवाइड हो जाएगा, कि जो फर्स्ट बोर्ड में आ गया वो दूसरे बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इससे हो क्या रहा है, इससे बोला जा रहा है कि पहले तो बच्चों का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस बड़ा होता था उनको पूरा पढ़ना पड़ता था, अब वो डिवाइड हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आगे भी कोरोना का कुछ इफेक्ट होता है तो
कहीं ना कहीं रिजल्ट तो एटलीस्ट बन जाएगा कि अगर एक पेपर हो गया अक्टूबर नवंबर का एंड आगे अगर फरवरी और मार्च का नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट अक्टूबर और नवंबर के बेस पर रिजल्ट बनाया जा सकता है। तो ये सभी चीजें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मायने है, क्योंकि एक बार अगर सीबीएसई इस चीज को चालू कर रहा है तो डेफिनेटली आगे भी सारे स्टेट बोर्ड्स भी इस चीज को चालू कर सकते हैं। तो जब कभी भी स्टेट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, भले आप किसी भी स्टेट से, मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये हो गया अचानक कि डबल बोर्ड वाला, तो फिर यहां पे बहुत सारे बच्चों लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज स्टूडेंट इसको शेयर कर दीजिए आपके जितने भी पहचान में लोग हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।